Good morning student, welcome again in Oxford Group of Institution video classes. Today we are going to discuss chapter number 8, topic first, structures and unions. What are structures and unions? Let me first, as its word making to understand us, structure means एक संरचना या एक कह सकते हैं बना बनाया ढांचा, और यूनियन का मतलब होता है ग्रुप, यानी किसी चीज़ का ग्रुप होना। लेकिन ये तो हमारे सिंपल जो एक तरीके से कह सकते हैं आम लैंग्वेज में इनके मतलब हो गए, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के मुताबिक इनके क्या अर्थ हैं और इनका यूज़ हम क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि लिखा है स्ट्रक्चर, the data type structure consists of a member of data items grouped together। क्या लिखा है? डेटा टाइप स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स, यानी स्ट्रक्चर के जो डेटा टाइप होते हैं वो नंबर ऑफ डेटा आइटम्स ग्रुप्ड टुगेदर, यानी एक साथ एक समूह में बंधे हुए जो डेटा टाइप होते हैं उनसे मिलकर हमारा स्ट्रक्चर का डेटा टाइप बना हुआ होता है। बट अनलाइक एरे, लेकिन एरे से अलग, ईच डेटा आइटम इन द ग्रुप नीड नॉट टू बी ऑफ द सेम टाइप, यानी कि जब भी हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करें तो हमारे स्ट्रक्चर में डेटा टाइप जो है वो सेम ना हो। जैसे फिर से मैं इस लाइन को दोबारा बता देता हूं कि जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, जैसे एरे में तो सेम टाइप के होते हैं, चाहे वो हमारा नंबर स्टोर करने का हो या रियल नंबर स्टोर करने का हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एरे से हटके यहाँ पर हम अलग अलग डेटा टाइप अपने स्ट्रक्चर के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे अगला पॉइंट है यूनियन। यूनियन आर ऑल्सो सिमिलर टू स्ट्रक्चर डेटा टाइप। ये कहा गया है कि जो यूनियन होता है वो भी हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप के ही समान होता है, और एक्सेप्ट दैट द नंबर आर ओवरलैप वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। बता रहे जो डेटा टाइप होते हैं जब वो मेमोरी टेक प्लेस करते हैं, मेमोरी में कहीं पोजीशन लेते हैं, तो जो डेटा टाइप होते हैं उनके जो आइटम हम यूज करते हैं, तो वो आइटम जो होते हैं या एक सरल भाषा में कहें डेटा जो होता है वो एक ऊपर एक ओवरलैड होता रहता है या ओवरलोड होता है या ऊपर लिख जाता है, जिससे कि नीचे वाला डेटा छिप जाता है, और जब भी हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं तो वो हमें वन बाय वन हमारे डेटा का रिजल्ट हमें देता है। सो मेंबर्स ऑफ ए यूनियन डेटा टाइप शेयर सेम मेमोरी। इसी वजह से कि जो डेटा हम इनपुट करते हैं वही पहले मेमोरी एरिया एक बना, जैसे मैं आपको यहाँ पर छोटा सा व्यू के रूप में दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा हो गया यूनियन, ये यूनियन की मेमोरी हो गई। और इसमें क्या हुआ कि जब हम इसमें होता क्या कि जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है, सबसे बड़ा सा मतलब है जैसे कि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर आपका 2 बाइट लेता है, और जो आपका रियल नंबर यानी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप होता है ये आपका 4 बाइट लेता है। तो जो सबसे बड़ा हमारा डेटा टाइप हमारे यूनियन में होगा उसी के आधार पर मेमोरी क्रिएट होगी। तो क्या होगा कि सबसे पहले सपोज दैट हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप की प्रोसेसिंग की, तो होगा क्या कि इसमें इसी मेमोरी पे स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हमारा लिख जाएगा। सपोज दैट हमने स्ट्रिंग इनपुट किया a, उसके बाद में अगर इंटीजर की प्रोसेसिंग की तो इसी पे इंटीजर में हमने क्या किया, इसी डेटा के ऊपर सपोज दैट हमने इनपुट किया 10, तो इसी डेटा के ऊपर हमारा 10 भी इस तरीके से लिख जाएगा, ये पीछे वाला छिप जाएगा। और इसी प्रकार से रियल नंबर का भी हमारा लिख जाएगा, इसी के ऊपर लिख गया जैसे 10.5। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा सारा जो डेटा होगा वो इसी मेमोरी लोकेशन पर बार बार ओवरराइट होगा। बट वहीं दूसरी ओर देखें तो स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं, जैसे कि
मान लीजिए कि ये मेरा स्ट्रक्चर मेमोरी है, ये हमारी स्ट्रक्चर की मेमोरी है और हमने इसमें अलग अलग डेटा टाइप लिए हैं, जैसे इंट लिया है, कैरेक्टर लिया है और रियल नंबर लिया है। तो अब होगा क्या, सपोज पहले हमने बोला था इंटीजर, ये इंटीजर हो गया और ये हमारा कैर हो गया यानी स्ट्रिंग हो गया और ये हमारा हो गया फ्लोट हो गया। ये फ्लोट हो गया। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर में मेमोरी ब्लॉक्स अलग अलग बनते हैं, तो जब इंटीजर डेटा की प्रोसेसिंग होगी तो ये मेमोरी यूज होगी और जब कैरेक्टर डेटा की प्रोसेसिंग होगी तो ये वाला मेमोरी ब्लॉक यूज होगा और जब हमारा रियल नंबर की प्रोसेसिंग होगी तो हमारा ये वाला मेमोरी ब्लॉक यूज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेटा को एक्सेस करते समय हमारा स्ट्रक्चर हमें अच्छे से रिस्पांस दे देता है और जो यूनियन होता है वो उतने अच्छे से रिस्पांस हमें नहीं देता है, ड्यू टू द सेम मेमोरी शेयरिंग के कारण यूनियन हमें जल्दी सही से रिस्पांस नहीं देता है, बट हमें स्ट्रक्चर अच्छे से रिस्पांस देता है। तो इस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के जब हम स्ट्रक्चर के यूनियन के आपको अलग अलग प्रोग्राम देंगे तो स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई और बहुत सी जानकारी जो है वो हम आपको देंगे। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर देखें जो मैंने सिंटैक्स के रूप में यहाँ पर ले रखा है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कैसे करना है, स्ट्रक्चर की जगह पे स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ स्ट्रक्ट शब्द का यूज किया जाता है और स्ट्रक्ट नेम, यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रक्चर का अपने नाम रख सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में टैग नेम भी बोलते हैं। उसके बाद में हम अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा टाइप और उसका वेरिएबल यानी कंटेनर वो ले लेते हैं। इसी प्रकार से हम नंबर ऑफ डेटा टाइप दैट आर टू बी नीडेड इन फ्यूचर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा टाइप डिक्लेयर करते जाते हैं और यहाँ पर हम नंबर यानी कि एन नंबर तक डेटा टाइप ले सकते हैं। तो एन नंबर तक कैसे, जितने वेरिएबल चाहिए उतने हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और लास्ट में लिखा है कर्ली ब्रेसेस बंद होने के बाद में स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, तो यहाँ पर हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम स्ट्रक्चर के टाइप का ही वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि हम इन डेटा मेंबर्स को, जो हमने डेटा मेंबर्स बोलो या वेरिएबल बोलो डिक्लेयर किए हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उनको हम वन बाय वन अपनी प्रोसेसिंग के लिए या डेटा रखने के लिए उनको बुला सकें, कॉल कर सकें या एक्सेस कर सकें। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरी ओर देखें यूनियन है, यूनियन जब हम डिक्लेयर करते हैं, यूनियन टाइप का डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो हम सबसे पहले यूनियन शब्द का यूज करते हैं, फिर यूनियन का कोई नाम देते हैं जिसको हम टैग नेम बोलते हैं। उसके बाद में ठीक इसी प्रकार से जैसे स्ट्रक्चर में हमने डेटा मेंबर्स लिए थे अलग अलग, ऐसे यहाँ पे भी अलग अलग डेटा मेंबर लेंगे एन तक अपनी जरूरत के हिसाब से, और फिर ठीक इसी प्रकार से इस यूनियन डेटा टाइप के वेरिएबल्स को यूज करने के लिए या सरल शब्दों में कहें एक्सेस या प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर एक यूनियन वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे कि हम इसमें डिफाइंड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें। बस डिफरेंस इतना होता है कि जब स्ट्रक्चर की मेमोरी बनती है तो होता क्या है कि अलग अलग ब्लॉक बनते हैं, परंतु जब यूनियन की मेमोरी बनती है तो जो सबसे बड़ा डेटा टाइप हमारा होता है उसी मेमोरी की लोकेशन हमारे कंप्यूटर में टेक प्लेस होती है और उसी सेम मेमोरी को हर एक डेटा मेंबर शेयर करता है जब डेटा की यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसको आपको याद रखना है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन के इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।